Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th business study. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडी का ओवरऑल सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया था। सभी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और साथ में अपने नोट्सों के साथ हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडी के अंदर रिवीजन भी कर ली और एक्सप्लेनेशन भी देख ली। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कवर अप करी है, MCQ भी की है, हमने केस स्टडी भी करी। तो बहुत कुछ हमने कवर अप कर लिया है। तो बहुत सब चीज़ें हमारी क्लियर भी हो गई हैं। बट अब क्या होता है, अब हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखा जाए या किस तरीके से लिखा जाए जिससे हमारे नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हों, या क्या पैटर्न होता है। तो आज ही क्लास के अंदर हम यही कुछ कवर करने वाले हैं कि अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी के अंदर हमारे जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन आंसर्स रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के बाद हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी क्लास 12 बिजनेस स्टडी की, वो सब इसी वे में होंगी कि हर एक चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, PYQs देखेंगे कि वो कहाँ पर और किस किस जगह पर कितने सालों में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज की आज की फर्स्ट क्लास को और समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को चैप्टर नंबर 1। करते हैं अपनी क्लास को और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही है कि व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट। तो पहला चैप्टर हमारा बिजनेस स्टडी का यही है कि मैनेजमेंट आखिर है क्या, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, वो सभी चीजें हमने कवर कर ली हैं। मगर अब ये क्वेश्चन बन के आ रहा है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मीन क्या है। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग the enterprise resources efficiently and effectively for achieving the goals of the organization। यानी कि हमारे किसी भी काम को करने के अंदर किसी भी चीज को अचीव, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जब हम कोई प्लानिंग बनाते हैं, जब स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ये सारे फंक्शंस तभी पॉसिबल हो पाते हैं जब हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा। और ये बता रखा है कि जो भी हमारे एंटरप्राइजेस की रिसोर्सेज होती हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा उनका इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज्ड होता है। यानी कम समय पे ज़्यादा काम और कम कॉस्ट पर काम होता है हमारा जब हम मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा यहाँ से मतलब निकल गया व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट। अब यही क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी वर्क के अंदर मैनेजमेंट का आखिर क्या रोल है या क्या मीन है। तो आप बता सकते हो इजीली एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव सर्टेन गोल्स and then management sets and plans certain activity which are to be performed so that the goals can be achieved। यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम नहीं शुरू करती। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना गोल होता है कि मुझे इस साल में इस तारीख तक यहाँ पर पहुँचना है या ये चीज़ अचीवमेंट करनी है, मुझे अपनी सेल इतनी बढ़ानी है, प्रॉफिट इतना कमाना है। तो बहुत सारे गोल्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारी सोच पे कि हमारा गोल क्या है। तो इसी तरीके से वो गोल अपने मैनेजमेंट के अंदर कैसे लाया जाए, अचीव कैसे किया जाए। तो वो अचीव ऐसे ही हो पाएगा कि जब हम उसका रास्ता ढूंढे। और रास्ता कौन दे रहा है, हमें मैनेजमेंट दे रहा है। यानी कि जब हम मैनेजमेंट का काम परफॉर्म कर लेंगे कि हाँ भाई ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो हम अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, प्लान सेट करती है, सभी चीज़ों को सेटअप कर देती है। तो हर एक सर्टेन एक्टिविटी विच आर टू बी परफॉर्म, फिर हर एक एक्टिविटी मैनेजमेंट के द्वारा ही चलती है। तो सो दैट कैन बी अचीव द गोल एंड दिस इज कंसिडर एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब देखो इजीली अगर आप थोड़ा नॉर्मली समझो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखने में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर हमें आता भी है, हमें पता है कि भाई हाँ मैनेजमेंट सेट करती है प्लान, ये भी करती है और बढ़िया काम करती है, हमें ये सब पता है। मगर इसको लिखा कैसे जाए, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो लिख तो नहीं सकते हम इजीली। तो लिखने का भी एक पैटर्न होता है कि यदि आप इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए चलोगे तो आपके दिमाग के अंदर ये सब चीज़ बैठ जाएंगी कि हाँ कि सर ने ऐसे लिखवाया था, व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट का इस तरीके से लिखते हैं और ऑफ वर्क का इस तरीके से लिखते हैं। तो कभी कभार जो चीज़ हमें आती भी है ना, तो वो भी हम नहीं लिख पाते एग्जाम के अंदर। तो उन्हें हमें लिखना आना चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए हमारी। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं और भी नए नए क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये आया था आपका दिल्ली 2014 के अंदर कि हमारी मैनेजमेंट का जो मीन है वो पीपल के द्वारा किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स
अ मैनेजर डील्स इंडिविजुअल who have different kinds needs and different behavior, he direct motivate them to work and towards the organizational goal। यानी कि देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपल एक आर्ट है। वो आर्ट कैसे, यानी कि आप अपने प्लान के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर लगा रहे हो, ये एक आर्ट है। तो इसी आर्ट को डन करता है हमारा मैनेजर। तो मैनेजर देखता है कि अलग अलग नीड्स वाले बंदे, अलग अलग बिहेवियर वाले, नीड्स एंड वांट्स, बहुत सब चीज़ें हमने पढ़ी थी ना। तो उसी के मुताबिक जब वो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, बहुत सब केस होते हैं, स्टाफिंग होती है, तो उनके द्वारा जितने भी हमारे काम होते हैं, तो उससे हमारा जो गोल अचीव हो रहा है वही हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल हम कह सकते हैं। तो अगर आप ये भी समझ में ना आए तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी हम स्टाफिंग का काम कर रहे हैं, यानी मैनेजर डील्स विद इंडिविजुअल हु हैव डिफरेंट नीड्स एंड बिहेवियर, ही डायरेक्ट मोटिवेट, अल्टीमेटली मोटिवेशन का भी काम हो रहा है, ही डायरेक्ट मोटिवेट देम टू वर्क टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप इतना समझिए कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल का वर्क यही है कि हमारा बेसिकली किसी भी काम को करवाने के लिए दूसरे को काम पे लगाना, वो भी मैनेजमेंट ऑफ आर्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आ जाइए व्हाट इज मीन्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। What is mean by management of operation? इसका मतलब क्या है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ प्रोवाइड तो करती है भाई, जाहिर सी बात है, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ सर्विस दे रही होगी, कुछ ना कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रही होगी। तो वो गुड्स प्रोवाइड करने पे, वो सर्विसेज देने पे क्या क्या चीज़ें उसको देखनी पड़ रही हैं, यानी कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू आउटपुट फॉर कंजप्शन। यानी जितनी भी हमारे पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, कई सारी चीज़ें हैं, तो जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं उनको हम जब आउटपुट के अंदर तैयार करते हैं फॉर कंजप्शन दस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। यानी कि हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन यही बताता है कि जितनी भी हमारे पास इनपुट मटेरियल है, जितनी भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो कुछ भी चीज़ें हैं, उनका जब हम इनटू आउटपुट कर रहे हैं फॉर अ कंजप्शन, तो उसके द्वारा जितना भी हम काम कर रहे हैं, यानी कि उसको करने के लिए तो मैनेजमेंट चाहिए कि आखिर ये वाला काम ये लोग परफॉर्म करेंगे, या फिर इस रॉ मटेरियल के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा, कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, तो बहुत सब चीज़ें होती हैं। तो वही मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहला जाता है। अब देखिए, आप खुद देखो कि नाम तो क्या था, सिर्फ एक मैनेजमेंट का था, मतलब कितने निकल गए, 4 मतलब निकल गए, और चारों मैंने आपको बता दिए कि व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ पीपल, व्हाट इज मीन मैनेजमेंट ऑफ बाय पीपल ऑफ ऑपरेशन, ये तलक मैंने आपको बता दिया। तो अब तो आई होपफुली आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑपरेशन के द्वारा क्या मीन निकलेगा या फिर पीपल के द्वारा क्या मीन निकलेगा। हो सकता है अगर आपने मैनेजमेंट की भी सारी बातें इन अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर लिख दी तब भी वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो हमारे क्वेश्चन से मैच भी तो खानी चाहिए कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आपने कुछ लिख दिया तो फायदा क्या। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारी मैनेजमेंट को लेके। सो आई होप आपकी समझ में भी आई होंगी। इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं, उनको भी जल्दी से कवर अप करें। इसी तरीके से आपके पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, ये कुछ इस तरीके से है कुछ कि आइडेंटिफाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन द स्टेटमेंट। यानी कि इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है अपनी मैनेजमेंट का, जो कि इस स्टेटमेंट के अंदर बताया जा रहा है कि द एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉमन टू ऑल। यानी कि वो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेज करने में सभी चीज़ों को, जैसे कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, सभी चीज़ों को। ये क्वेश्चन आया आपका कंपार्टमेंट 2014 में। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है कि सेम टू सेम मतलब यही है दोनों का, बट क्या है, लैंग्वेज अलग अलग है कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। इसके अंदर भी हमें क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही फाइंड करना है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल बता दीजिए जो कि अप्लाइड होता है सभी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए हमको कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का है जो कि हाईलाइट कर रहा है इस वाली स्टेटमेंट में। ये आया है आपका दिल्ली 2008 के अंदर। तो इन दोनों में दोनों ही कॉमन बातें निकल के आ रही कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन।
यानी कि मैनेजमेंट एक हमारा ऐसा फंक्शन है जो कि बिजनेस एक्टिविटी भी है और नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी है। बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर भी इसका यूज किया जाता है और एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटी के अंदर तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। तो इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर यही चीज पे बात की जाए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि लिस्ट एनी 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभार ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आप सिर्फ 2 लिस्ट ऐसी बता दीजिए जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो यहाँ बोल देगा एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ आपका ऑल इंडिया 2011-10 में, दिल्ली में आया 2010 के अंदर। तो 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैनेजमेंट का कि ऐसे मेथड्स फॉलो किए जाएं प्रोडक्शन की जिसके अंदर एनवायरमेंट को कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, एनवायरमेंट हमारा फ्रेंडली रहे, इस तरीके से। सेकेंड वन इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि आजकल हमारे सोसाइटी के सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव को लेके वो यही है मैनेजमेंट का कि ऐसे मेथड्स यूज हों जिससे हमारा एनवायरनमेंट ठीक ठाक रहेगा, उस पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। और दूसरा सेकंड वन इज हमारा यही है कि बेसिकली गिविंग एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आ जाइए। अब ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको होमवर्क से करने हैं और मैं जरूर चेक करूंगा अगर आप मुझे भेजेंगे तो कि आखिर आपने गलती कहां पर करी, क्योंकि लिखावट ही अब चेक करनी है, लिखावट ही सुधारनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट, ये बताना है आपको। देन सेकंड वन इज एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस हाउ मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। ये इफेक्टिवनेस के बारे में पूछ रहा है, ये एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है। सो होपफुली आप ये कर पाओगे, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट होने का पर भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं एक शॉर्ट के द्वारा या किसी भी क्लिप के द्वारा आपको ये पहुंचा दूंगा, यानी इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, PYQs को कवर अप करते हुए चलेंगे। और हाँ, अगर आपको किसी चैप्टर के अंदर डाउट है, आप चाहते हो कि उसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा से ली जाए, तो आप वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उस चैप्टर की और भी ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर को और कवर करेंगे इस तरीके से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को एंड सभी चैप्टर्स को। थैंक यू।